welcome to Horizona. I'm Chitra Apari and how are you so consistent? भाई I am also surprised कि मैं इतनी consistent कैसे बन गई. मेरे पास आइडिया ऐसे चल के आ रहे हैं, कंटेंट आइडियाज, तो मैं कंसिस्टेंट हो गई. कल नहीं था, उसके पहले रिसेप्शन, उसके पहले और एक एंगेजमेंट, तो ऐसे चल के आ रहा है मेरे पास कंटेंट. तो आज फिर से मैं जा रही हूँ एक रिसेप्शन में. तो ये है मेरा ड्रेस और अभी तैयार होते हैं. ये मैं खिड़की में दिखा रही हूँ क्योंकि मिरर साफ़ नहीं है, खिड़की भी साफ़ नहीं है. लेट्स गो, तैयारी करते हैं, मज़े करते हैं, बल्ले बल्ले, ही गाइस. तो पहले अपने बाल बना लेते हैं. ये टूट गया, इसको अब लगाना पड़ेगा फिर से. इसमें रैpunzel है. और अगर आपने मेरे पिछले व्लॉग्स देखे होंगे तो मैंने बताया था एक व्लॉग में कि मेरी फेवरेट प्रिंसेस है रैpunzel. मैं क्या ढूंढ रही हूँ अभी, मेरे पास वो रैpunzel का वो था छोटा टॉय, वो मैं ढूंढ रही थी आपको दिखाने के लिए. देखो ये है वो जो मुझे मिला था किंडर जॉय में. इसी वजह से मैं अपने बाल बढ़ाने वाली थी. मतलब अभी मैं बढ़ा रही हूँ, लेकिन बस अभी शादी वादी ख़त्म हो जाए दूसरों की, मतलब मेरे घर वालों, रिश्तेदार लोगों की, फिर मैं काट डालूँगी बाल. ठीक है. आज मैंने कुछ ताम शाम नहीं किया है ज़्यादा, कुछ मेकअप वेकअप भी ज़्यादा किया नहीं, पाउडर लगाई है बस. तो अब मैं ये स्टोन्स लगाने वाली हूँ बालों में, बस खत्म. मैंने दो ऑप्शन रखे थे, ये और ये. अब मेरी मम्मी बोल रही है ये अच्छा है, तो मैं ये लगाने वाली हूँ. ये है मेरे इयर रिंग्स प्यारे प्यारे, और ये मेरे बालों में मैंने ऐसे कुछ लगाया है, यू कैन सी. और मैंने हाथ में ये पहना है, ये ब्रेसलेट काइंड ऑफ है, ये दिल है, और ये है बांगड़ी. चलो, व्हाई आई एम सो ऑब्सेस्ड विथ मी. मैं यहाँ पे आई हूँ, जब मैं ऐसे तैयार रेडी होके आती हूँ तब मुझे कोई नहीं दिखेगा. ठीक है. आज मैं ऐसे नॉर्मली आई हूँ तो मुझे अपने इतने लोग दिख रहे हैं, इतने ज़्यादा लोगों को मैं जानती हूँ यहाँ पे, इतने मेरे दोस्त भी है कुछ. यू नीड टू बी सेल्फ सफिशिएंट. मेरा वीडियो नहीं निकाल रहा था कोई, तो मैंने खुद निकाल लिया. आई एम बैक होम. आज चांद देखो कितना प्यारा लग रहा है. अब एज यूजुअल थंबनेल के लिए फ़ोटो निकालूंगी, कपड़े बदलूंगी और एडिट करूंगी व्लॉग. तो गाइस मेरे कज़िन की शादी है और कल उनकी हल्दी है, तो मैं कुछ ऐसे बहाने ढूंढ रही थी नहीं जाने के, क्योंकि धूप कितनी है. पर मुझे अभी मेरे ओम दादा का कॉल आया, वो कहता है कि अरे मैं तो आ रहा हूँ तो तू भी आ जा. तो फिर मैं जा रही हूँ. ऐसी शादी जिसमें कोई हो बोलने वाले, बात करने वाले हमसे, तो फिर उस शादी में मज़ा आता है. तो कल है हल्दी, तो मैं जाऊँगी. मैंने दिन भर झगड़ी में घर वालों से, दिन भर मैंने इतने इतने रीजंस बनाए. ये लोग मुझे बोल बोल के थक गए, अरे चल मज़ा आएगा, चल मज़ा आएगा. मैंने कहा नहीं भाई, बहुत रीज़न दिए, बहुत रीज़न दिए. पर अब मैं जा रही हूँ फाइनली. जैसे मैंने सोच के रखा था कि मैं तो जाऊंगी ही नहीं, तो मैंने कुछ नहीं किया. ना मैंने मेहंदी लगाई, ना मैंने कुछ किया. और मेरी मम्मी और मेरी बहन, उन दोनों ने लगाई मेहंदी. उन लोगों ने, ये नया आया है मार्केट में, इससे यह स्टेंसिल जैसा है, ये लगाना होता है, फिर उसके ऊपर मेहंदी लगानी होती है और वो निकाल दो तो फिर डिज़ाइन आती है. बकवास डिज़ाइन. नून उन्होंने दोपहर इसमें गवाई. ठीक है. ये मेहंदी है इस पे जो लगी हुई है, वो बेचारों ने इतनी मेहनत से ये काटा वाटा, ये मेहंदी लाई, ये लगाया. इतनी बच्चों जैसी लग रही है वो मेहंदी. ऐसा लग रहा है ऐसे डॉट डॉट लग रहा है, ऐसे क्या पजल नहीं होता जो सॉल्व करना होता है तो उसके आधे पार्ट्स मिसिंग होता है, वैसी भी लग रही है वो, कि आधे पार्ट्स मिसिंग वाली मेहंदी. तो अच्छा हुआ मैंने नहीं लगाई. और मुझे वो भी है थंब वेरिफिकेशन में, मतलब काम करता है ना थंब वेरिफिकेशन का, इसलिए मैं लगाऊंगी नहीं थंब पे. क्योंकि मेरी दोस्त की कोई तो भी है, उसने मुझे स्टोरी बताई थी कि उसने मेहंदी लगाई थी, फिर उसका थंब ही नहीं लग रहा था वहाँ पे, ऐसी कुछ स्टोरी थी.
तो फिर अब मेरे पास टाइम है तो क्या मैं मेहंदी लगा लूँ थोड़ी सी, मतलब ऐसे बीच बीच में और ऐसे थोड़े से पीछे ऐसे एस्थेटिक वाली लगाऊँ क्या मैं? अब मेरे पास है वक्त तो लगा लेती हूँ। मैंने मेहंदी निकालने का ट्राई किया। एक्चुअली मैंने मेहंदी वेस्ट की ऐसा बोलने के लिए मतलब ऐसा अगर बोले कि मैंने मेहंदी वेस्ट की तो कोई क्या बहुत मैंने मेहंदी वेस्ट की है। ये कैमरा में तो ये ठीक लग रहा है, इतना भी ख़राब नहीं लग रहा। गाइस मैं हिंदी क्यों नहीं बोल सकती अच्छे से, मैं फ्लुएंटली क्यों नहीं हिंदी बोल सकती, इसके मैं आपको रीजंस दूंगी अभी। देखो तारक मेहता देख के तो मैंने हिंदी सीखी है, जो मुझे जितना भी कुछ आता है उसका प्रैक्टिकल करने के लिए मेरे पास किसके साथ हिंदी बोलूँ मैं बताओ। मेरे आजू बाजू सब लोग मराठी में बात करते हैं, कोई नहीं हिंदी में बात करता। ठीक है, मेरे दोस्त है उनकी मदर टंग किसी की मारवाड़ी है, किसी की गोरमाटी है, बंजारा, तो बहुत लोगों की अलग अलग मदर टंग है, लेकिन कोई भी हिंदी में बात नहीं करता, सभी लोग मराठी में बात करते हैं। तो हिंदी में किससे बात करूं? ठीक है, फिफ्थ में जब मैं थी तो हमें पहली बार हिंदी सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, और वो बहुत ही बेसिक लेवल की हिंदी थी कि इसको चांद बिंदी बोलते हैं, इसको खड़ी पाई बोलते हैं, ऐसी वाली हिंदी थी वो। उस क्लास में भी हम हिंदी में नहीं बात करते थे। फिर सिक्स्थ में भी हिंदी थी तो लॉकडाउन लग गया था। फिर सेवन्थ एट्थ फिर तो संस्कृत आ गया, फिर हिंदी का कभी काम पढ़ा नहीं, ऐसे बात तो मैंने हिंदी में कभी की नहीं। फिर जब 11th-12th में मैं बाहर गई पढ़ने के लिए तो वहाँ पे मुझे मिले दोस्त जो हिंदी में बात करते थे, तो मैं उनके साथ बात करती थी, लेकिन वो भी महाराष्ट्रियन ही थे, तो मैं उनके साथ ऐसे हिंदी मराठी इंग्लिश मिक्स बात करती थी। तो हिंदी में मैंने कभी बात की ही नहीं है अपने जीवन में, तो मैं क्या फ्लुएंट हिंदी बोलूँ बताओ। अगर आप मुझे मराठी में पूछो तो मैं इतने भारी भारी वर्ड बोल के आपको इम्प्रेस कर दूंगी, मैं हिंदी में आपको क्या बताऊँ मैं। तो जो भी मुझे हिंदी आती है वो मैंने ये मूवीज़, तारक मेहता मेन रोल है तारक मेहता का, ये देख के ही सीखी है। तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैं बहुत बेसिक लेवल हिंदी बोलती हूँ, एकदम बच्चा लेवल हिंदी बोलती हूँ। और ये मैंने मेहंदी धो दी, ये क्या बताओ अब। और मैंने एकदम इंस्टेंटली अब सोचा है ना, और क्योंकि मैंने बहुत इंस्टेंटली सोचा है कि अभी मैं कल जाऊंगी वहाँ हल्दी में मेरी कज़न के, तो फिर मैंने अभी ड्रेस ढूंढा है अपने लिए। एक फ्रॉक है येलो कलर का और नीचे पिंक कलर का पैंट है। कल व्लॉग बनाऊंगी मैं, मेरे पास ऐसे चल के आ रहे सब्जेक्ट व्लॉग बनाने के लिए। ये मेहंदी बहुत गंदी लग रही है, अब मैं क्या करूँ, क्या करूँ मैं मर जाऊँ? मेरे को फीलिंग नहीं है, तुम्हारी फीलिंग तुम्हारी। तोड़ा कुत्ता टॉमी, सट्टा कुत्ता कुत्ता। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओक्षित जा, आ रही है जय एडवांस। सुनील पाल सर, आप बहुत अच्छे जोक्स मारते हैं सर, मैं बहुत लेवल की हूँ सर आपके सामने। सर मानना पड़ेगा आपको। जा खीर खा, जाकिर खान जा खीर खा। दिस इज गोट लेवल जोक गाइस, जो मैंने अभी मारा है वो। व्हाट गाइस, मैं आपको बता रही थी ना, वो मेरी मम्मी ने और बहन ने जो लगाई है मेहंदी, मैं दिखाती हूँ ना आपको, इतनी प्यारी है वो। ये देखो कितनी, ओ माय गॉश कितनी प्यारी है। ओ वाओ, ये भी दिखा ना, ओ वाओ, ऐसा लग रहा है ये पजल है, पजल, इसके बीच बीच के पार्ट गायब हो चुके हैं, ऐसा लग रहा है। बहुत प्यारी है ना गाइस, थैंक यू। इस व्लॉग में इतने कट लग चुके हैं अब तक, तो कल मैं जब जा रही हूँ तो मैं ये पहनूंगी, कल मैं ये पहनने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दी व्लॉग। अभी ठीक है, ये जो मैंने फेल्ड अटेम्प्ट किया है मेहंदी का, तो ये मैंने मम्मी को दिखाया। मम्मी कहती है भाई तू पागल है क्या, एग्ज़ाम ख़त्म होने तक, मतलब भाई तू पागल है क्या, ऐसा नहीं बोला मम्मी ने, ये मैं मन तो मम्मी ने कहा कि एग्ज़ाम ख़त्म होने तक मत निकालो मेहंदी। मैंने कहा कि क्यों? तो मेरी बहन वो कहती है भाई मेहंदी में तुम लोग वो फार्मूला लिख के कुछ चीटिंग वीटिंग लिख के तो ले सकते हो ना, इसलिए मेहंदी नहीं निकालते, ऐसे रूल होता है ऐसा रूल, मुझे नहीं पता था। तो अब क्या करूँ मैं इसका?
मैंने अपनी बैग तो भर ली है, लेकिन मुझे ज्वेलरी क्या पहननी है कुछ अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया। एक हाथ में तो मैं यही पहनूंगी, दूसरे हाथ में पहनूंगी मैं बांगड़िया। बांगड़िया को क्या कहते हैं हिंदी में? चूड़ियाँ कहते हैं। चूड़ियाँ पहनूंगी मैं, कांच की नहीं, ये कांच की चूड़ियों ने मेरे साथ ये किया है। आप मेरे पिछले वाले व्लॉग्स देखा करो गाइज, फिर आपको कॉन्टेक्स्ट आएगा कि क्या हुआ था एग्जैक्टली। अभी मुझे बैग भरनी है अपनी, जिसमें मेकअप का सामान होगा, बाकी सब अब मैं कल करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।